मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप्स आप लोग को बिजनेस स्टडीज अच्छे से समझ आ रहा है। आप मुझसे इंटरेक्ट करते रहो, मेरी बस मैं यही चाहता हूं। और आप क्वेश्चंस तो अच्छा ही बना रहे हो, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें यह बताया जाता है बेसिकली कि जैसे एक मैनेजर है, वो क्या क्या मैनेज करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, किस एम के साथ। तो याद रखना, और जो ऑब्जेक्टिव हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है। एक होता है सोशल, और एक होता है पर्सोनल। ठीक। आपको अगर ये शब्द याद करने में दिक्कत हो तो इसको इकोनॉमिक भी बोलते हैं, क्लास 11th में भी ये पढ़े थे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, पर्सोनल को आप ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हो, ठीक है। ये डील करता है प्रॉफिट से, कमा के देना है। सोशल डील करता है सोसाइटी से। ह्यूमन डील करता है एम्प्लॉय से। कहता क्या है अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आज मैं एक मैनेजर हूं तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुझे तीन ऑब्जेक्टिव रखने हैं, इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमन। एक एक करके समझते हैं। जैसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पे बनाए रखना। आपको पता है इंडिया में लाखों स्टार्टअप शुरू होते हैं हर साल और फेल हो जाते हैं, कारण क्या है? कभी सोचे इस चीज के बारे में? आज अगर मैं एक स्टार्टअप चालू करता हूं, ये मेरा स्टार्टअप है, भारी मोटिवेशन लिया संदीप महेश्वरी से, विवेक बिंद्रा से, स्टार्टअप चालू किया, हुआ क्या? फेल हो गया। ठीक। क्यों हुआ? कारण पता है आपको? कारण मैं खुद हूं। कारण मैं खुद हूं। पेशेंस की कमी, लैक ऑफ पेशेंस। आजकल लोग बिजनेस में घुसते क्यों है पता है? दूसरों को देखकर। दूसरा अच्छा होटल में कमा रहा है तो अपन सोचते हैं कि यार हम भी जाएंगे होटल लाइन में कमा लेंगे। किसी की कोचिंग अच्छी चल रही है तो हम सोचते हैं कि भाई हम भी कोचिंग लाइन में जाएंगे तो कमा लेंगे। जरूरी नहीं है, पता है। कभी भी याद रखना, ये इकोनॉमिक्स लिख दिया, सॉरी मेरी गलती है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव करना क्या है, आज एक ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे तुम भी, तो तीन चीजों का ध्यान रखो। सबसे पहले तो सर्वाइवल करना बहुत जरूरी है। सर्वाइवल मतलब मार्केट में बने रहना। आप समझ लो इस बात को बहुत अच्छे से। आज आपने एक बिजनेस चालू किया है, फर्स्ट ईयर में जरूरी नहीं है कि आपको कमा के दे देगा। कई बार 10-10 साल, 5-5 साल लग जाते हैं। तो आप में उतना पेशेंस होना चाहिए। मार्केट में सरवाइव करो। आपको इसका एग्जांपल देता हूं मैं। पेटीएम 2008 में बना था, पर सक्सेस कब हुआ पता है? वो जाकर सक्सेस हुआ 2016 में, जब नोटबंदी हुई। तो सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ? पेटीएम का हुआ। तो इसको सरवाइव करना बोलते हैं। टिके रहो, कभी तो कमाओगे। अब जब टिक गए हो तो प्रॉफिट आना चालू होगा। कभी चैरिटी में काम मत करो, अर्न करो मनी, जितना हो सके कमाओ। आपकी एज है, पावर है, सरवाइव कर गए हो, नाम हो गया, कमाओ। कमा लिए, बहुत अच्छा, इस बात का घमंड मत करो। अब कुछ नया लाने की सोचो, इनोवेशन लाओ, नहीं तो मार्केट से आप खत्म हो जाओगे। दैट्स ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का या ऑर्गेनाइजेशन का क्या होना चाहिए? मार्केट में सरवाइव करो, टिके रहो, प्रॉफिट कमाओ, कुछ नया करो, नहीं तो डूब जाओगे। आप किसको, मैं आपको 1000 एग्जाम्पल इस चीज के दे सकता हूं। आप खुद सोचना और इस बात पे विचार करना, कभी ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। याद करो, मार्केट में लीडर कौन था मोबाइल का? नोकिया लीडर था मोबाइल का। मानते हो कि नहीं मानते हो? एक टाइम पे नोकिया पहले सरवाइव कर गया, प्रॉफिट कमाया, पर एक चीज में फेल हो गया, कुछ नया करने में, ग्रोथ में फ्लॉप हो गया। किसको, किसने रिप्लेस किया इसको? सैमसंग ने रिप्लेस किया। सैमसंग ने सरवाइव किया, प्रॉफिट भी कमाया, और टाइम आने पर वो ग्रो भी किया, आज भी कर रहा है। और एग्जांपल एमआई, लगातार इसका ध्यान किस पे रहता है? ग्रोथ पे रहता है। जब ये ग्रोथ होगी तो ये प्रॉफिट अपने आप आएगा। सरवाइव तो कर ही गए हैं। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, कि अगर मार्केट में टिकना है तो पहले सरवाइव करो, जब हो जाए तो प्रॉफिट कमाओ, और हमेशा कुछ नया करते रहो, तभी टिकोगे, वरना डूब जाओगे, नहीं चल पाएगा बिजनेस। ये था आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो क्या कहता है ये? पहले सरवाइव करो, फिर प्रॉफिट कमाओ,
फिर मार्केट में ग्रोथ करो। ये हो गया आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है सोशल। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब होता है टू सर्व स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर मतलब होता है एवरी पर्सन इंटरेस्टेड इन बिजनेस। जो भी आपके बिजनेस से जुड़ा है वो स्टेक होल्डर है। लाइक आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप मेरे स्टेक होल्डर हो। तो आपके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं, प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। सही बात है। आप हो कौन, तो मैं बोलता हूं आप कंज्यूमर हो। तो आपको मैं सही या उचित दाम पे क्या करूंगा, अच्छी क्वालिटी का सामान दूंगा। मैं बराबर टैक्स टाइम पे करूंगा, किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है। मैं अच्छा डिविडेंड या रिटर्न दूंगा, किसको, इन्वेस्टर को। मैं कम्युनिटी सर्विस दूंगा, मतलब अपने समाज के लिए, आसपास के लिए करूंगा। जैसे भिलाई स्टील प्लांट ने भिलाई का कितना डेवलपमेंट किया, हॉस्पिटल बनाए, क्लब्स बनाए, पार्क बनाए, एक्सेट्रा, स्कूल्स बनाए। तो ये मैं किसके लिए करूंगा, सोसाइटी या कम्युनिटी के लिए। मैं क्या करूंगा, अपने मटेरियल सप्लायर को टाइमली पेमेंट करूंगा। ये सब मेरा काम है यार, मुझे करना है। ये करूंगा तभी तो टिकूंगा ना मार्केट में। अच्छा, उसके बाद इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना है मेरे को। किसके लिए, एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। इतना कुछ करूंगा तो मैंने समाज के लिए, माना जा सकता है, कुछ किया। ये सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। तो आपका ये भी मैंने कंप्लीट करा दिया, क्या, सोशल ऑब्जेक्टिव। अब उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या आता है अपना, पर्सनल ऑब्जेक्टिव आता है ना। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम यहाँ पर किसके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉइज के लिए। एम्प्लॉय कौन है, हमारी ह्यूमन रिसोर्स है। ये हैं तो बिजनेस चल रहा है, ये नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा बिजनेस। तो इनको क्या करो, अच्छी वर्किंग कंडीशन दो, गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छी वर्किंग कंडीशन दो, ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी दो, ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी दो, पे हाइक्स दो। पे हाइक्स का मतलब होता है अच्छी सैलरी दो। और क्या कर सकते हैं इनके लिए, इनके लिए पीयर रिकॉग्निशन कर सकते हैं। पीयर रिकॉग्निशन का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना। जैसे आप देखना केएफसी जाओगे तो सर्टिफिकेट लगा होता है एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। इससे क्या होता है, जो मोटिवेशन होता है ना वो हाई होता है। तो ये सब हमको करना चाहिए, किसके लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए। तो अगर आप ये तीन काम भैया कर देते हो, क्या क्या काम कर देते हो, आप प्रॉफिट सर्वाइव करते हो, प्रॉफिट कमाते हो, ग्रो करते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। समाज सेवा करते हो अलग अलग तरह की, अलग अलग लोगों के लिए, तो सोशल कंप्लीट। एम्प्लॉइज के लिए करते हो तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। तो यहाँ पर जाकर आपका क्या कंप्लीट हुआ, पूरा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे से अपने को क्या करना रहेगा, पढ़ना रहेगा, और एकदम अच्छे से पढ़ना इसको, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। 5 मिनट आप भी सांस ले लो, मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ। आज सुबह दौड़ने गया था, पता है, वजन ना सोचा था लॉकडाउन में कम हो जाएगा, कम वम हो रहा नहीं। तो अब सोचा हूँ बाबा रामदेव वाली टेक्निक अपनाता हूँ, पतंजलि कपाल भाती करता हूँ करके, तो उससे क्या होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा सोच रहा हूँ। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसे ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, तो हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट। क्या कहता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि किस सब्जेक्ट से, विच सब्जेक्ट डस मैनेजमेंट रिलेट्स, किस सब्जेक्ट या किस डिसिप्लिन, भी वर्ड यूज करोगे तो चलेगा, किस डिसिप्लिन से यह सब्जेक्ट से मैनेजमेंट कनेक्ट करता है। सवाल यह है क्या ये एक साइंस है, सवाल यह है क्या ये एक आर्ट है, सवाल यह है क्या ये एक प्रोफेशन है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, और इसे बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। तो क्या करना, इसको आप एकदम अच्छे से बेटा करना, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपन साइंस की, क्या मैनेजमेंट साइंस है।
तो साइंस का मतलब क्या होता है? बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। ऐसी बॉडी जो अलग अलग प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट पर बेस होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं साइंस। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या मैनेजमेंट साइंस है? तो इसको जानने के लिए हमें साइंस के फीचर जानने होंगे। जैसे फीचर नंबर 1, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक। फीचर नंबर 2, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। फीचर नंबर 3, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। सबका मतलब भी समझाऊंगा आपको मैं। फीचर नंबर 4, रेप्लिकेशन इज पॉसिबल। रेप्लिकेशन इज पॉसिबल। रेप्लिकेशन इज पॉसिबल, इसको सेम रिजल्ट भी बोल सकते हैं अपने। अब जैसे सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज की बात करें तो इसका मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स और मटेरियल। साइंस की तो बहुत सारी बुक मिल जाती है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की। मैनेजमेंट की भी बेटा सारी किताबें मिल जाती है, अभी भी जो पढ़ रहे हो वो भी किताब है, तो मैं पी लिख दे रहा हूं, मतलब ये वाला फीचर प्रेजेंट है। साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं लिविंग बीइंग्स पे, नॉन लिविंग बीइंग्स पे। मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट होते हैं ह्यूमंस पे, अलग अलग तरीके से चीजों को मैनेज करके देखा जाता है। तो यार ये वाला फीचर भी प्रेजेंट है। कमाल की बात है, दो दो साइंस के फीचर प्रेजेंट हो गए। अच्छा, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, न्यूटन बोलता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो साइंस के जो रूल्स हैं पूरे दुनिया में एक जैसे, वर्ल्ड सेम रूल। पर दिक्कत यह है कि मैनेजमेंट में हम अगेन ह्यूमन से डील कर रहे हैं, और हर इंसान का बिहेवियर क्या होता है? डिफरेंट होता है। आप किसी से बात करोगे तो अलग बिहेवियर होगा, मैं बात करूंगा तो अलग बिहेवियर होगा। तो ये वाला जो फीचर है, ये वाला फीचर प्रेजेंट नहीं है। मतलब मैनेजमेंट के रूल्स हर जगह अलग अलग है, भारत को मैनेज करने का तरीका अलग है, कोरिया को मैनेज करने का तरीका अलग है। तो ये फीचर प्रेजेंट नहीं है। आपको समझ आया मैंने क्या बोला? सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज क्या बोलता है? बुक्स अवेलेबिलिटी साइंस की भी है, मैनेजमेंट की भी है। साइंस में भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, यहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग दोनों पे होते हैं। मैनेजमेंट में ह्यूमन में होता है, चलो मान लिया प्रेजेंट है। साइंस के प्रिंसिपल पूरी दुनिया में एक जैसे, लेकिन इंसान तो एकदम अलग जीव है ना, तो पूरी दुनिया में चीजों को मैनेज करने का तरीका अलग है। कुछ टीचर प्यार से पढ़ा रहे हैं, कुछ मार के पढ़ा रहे हैं, तो तरीका अलग है। ये फीचर प्रेजेंट भैया नहीं है। लास्ट है सेम रिजल्ट। साइंस की बात करते हैं अपन। आप Na में Cl मिलाओगे तो बनेगा NaCl, माने नमक, सोडियम क्लोराइड बनेगा। जमशेद सर अगर जाके अमित से बात करें तो रिजल्ट अलग आएगा। अगर पवन सर जाकर अमित से बात करें तो रिजल्ट अलग आएगा। अब तुम सोचो, अगर पवन सर अगर NaCl में जाते तो भी यही आता, जमशेद सर भी मिलाते तो यही आता। तो साइंस में क्या होता है, अपने को केमिकल मिलाने रहते हैं, लगभग रिजल्ट सेम आता है भैया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लोगों से डील करना है तो यहाँ पे रिजल्ट डिफरेंट आते हैं। तो उससे अपने समझ में क्या आना चाहिए कि कुछ फीचर प्रेजेंट है। देखो 4 में से 2 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट नहीं है। तो इस हिसाब से साइंस क्या है, तो याद रखना मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट या सोशल साइंस है। यह इस बात का कंक्लूजन है, यह पूरा नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब दूसरी बात, क्या मैनेजमेंट आर्ट है, कला है? तो कोई चीज कला कैसे बनती है पता है? इंटरेस्ट जगाओ, सीखो, प्रैक्टिस करो, परफेक्ट हो जाओ। फूड, खाना बनाने का इंटरेस्ट है, कुकिंग का इंटरेस्ट है, रेसिपी बुक पढ़ा, पनीर बटर मसाला बनाया, सड़ गया पहली बार में, लेकिन बनाता जाऊंगा
तो एक दिन क्या होगा, परफेक्ट आ जाएगा, फिर पनीर की 200 डिश मैं रेस्टोरेंट के मेन्यू में डाल सकूंगा। तो अब सवाल ये है कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है? तो 3 फीचर देखो, आप खुद समझ जाओगे। सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। हर कला की किताब है, संगीत की किताब है, कुंफू की किताब है, हर चीज की किताब है, मैनेजमेंट की किताब है, ये फीचर प्रेजेंट है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, प्रेजेंट है। जब कोई चीज मैनेज की जाती है पहली बार, शुरू में गलतियां होती हैं, प्रैक्टिस करते करते फिर अच्छा होता है। लास्ट, क्रिएटिविटी। जब आपको कोई चीज मैनेज करना आ जाती है, आप उसमें क्या हो जाते हो, परफेक्ट और क्रिएटिव हो जाते हो। तो देखो तीनों फीचर प्रेजेंट है। आप इसको अपनी लाइफ में बेटा कहीं भी लगा के देख लो, एक नंबर तरीके से समझ आएगा, पूरी तरीके से समझ आएगा। कुंफू सीखना है, किताब में पढ़ता हूँ, कुंफू असल पिक्चर देखना, प्रैक्टिस करता हूँ, हा हु ही करके प्रैक्टिस करता हूं, फिर गिरूंगा पड़ूंगा, चोट लग जाएगी, फिर परफेक्ट हो जाऊंगा। क्रिकेट खेलना है, कोई सिखाएगा, फिर पहले बोल्ड होता जाऊंगा, फिर एक दिन एबी डिविलियर बन जाऊंगा। वैसी मैनेजमेंट भी है, पहले किताब पढ़ो, प्रैक्टिस करो, एक दिन क्रिएटिव हो जाओगे, बेहतरीन हो जाओगे तुम, याद रखना। तो याद रखो, इससे कंक्लूजन अपना क्या निकला, मैनेजमेंट बेटा कंप्लीट आर्ट है, पूर्ण कला है एक, आपको ये बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? प्रोफेशन क्या होता है? सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज रिक्वायरिंग स्पेशल स्किल एंड ट्रेनिंग। एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज जहां पे ट्रेनिंग और स्किल लगता है, उसको प्रोफेशन बोलते हैं। एग्जांपल डॉक्टर दे दो, हर कोई डॉक्टर थोड़ी बन सकता है भैया, कितनी मेहनत होती है, नीट का एग्जाम पास करते हैं, एमबीबीएस देते हैं, फिर डॉक्टर जाकर बनते हैं, वकील ऐसे थोड़ी ना एलएलबी करके बनते हैं, सीए सीएस ऐसे थोड़ी ना बन जाते हैं। तो स्पेशल स्किल और ट्रेनिंग चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है? तो अगेन फिर वही करना है अपने को, फीचर देख लो, समझ आ जाएगा है कि नहीं है। सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, ये वाला पॉइंट देखो तीनों में मिलेगा, याद रखना, तो कंफ्यूज मत होना, ये वाला पॉइंट तीनों में है, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा, एंट्री बैरियर। तीसरा, कोड ऑफ कंडक्ट। चौथा, सर्विस मोटिव। पांचवा, प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब हिसाब किताब क्या है ये सीख लो तुम बहुत अच्छे से। जैसे भाई अब देखोगे प्रोफेशंस की अलग अलग बुक अवेलेबल होती है, सीए की बुक आती है, सीएस की बुक आती है, वैसे मैनेजमेंट की भी बुक आती है। तो ये वाला फीचर प्रेजेंट है, इसमें तो मेरे को बार बार समझाने की जरूरत नहीं है आपको। एंट्री बैरियर की बात करते हैं, आप कोई भी प्रोफेशन में चले जाओ, चाहे वो सीए का हो, सीएस का हो, डॉक्टर्स हो, इसमें क्या होता है, इनका आपको एग्जाम करिकुलम पास करना होता है, फिर ट्रेनिंग करनी होती है, तब जाके डॉक्टर बनते हो या सीए सीएस बनते हो, ऐसे नहीं बनते। लेकिन मैनेजर बनने के लिए ऐसा कुछ नहीं करना होता, मैनेज तो दुनिया को कोई भी इंसान कर सकता है। तो मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, फ्री एंट्री होती है, कोई भी मैनेजर बन सकता है, उसमें स्किल बस हो। तो ये वाला फीचर बेटा प्रेजेंट नहीं है, देखो। तो एक फीचर प्रेजेंट है, एक फीचर प्रेजेंट नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, रूल्स की बात करते हैं। हर प्रोफेशन के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे एक सीए ज्यादा से ज्यादा साल में 20 कंपनियों को ऑडिट कर सकता है। अच्छा, ये कोड ऑफ कंडक्ट हर प्रोफेशन में, लॉयर्स के अपने कोड ऑफ कंडक्ट है, डॉक्टर के अपने कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसे सोनोग्राफी में आप पता नहीं लगा सकते किस जेंडर का बच्चा है, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट अभी तक तो नहीं है, आगे जाके अगर सरकार बना दे तो नहीं पता। तो ये वाला फीचर भी नॉट प्रेजेंट है। अच्छा, कोई भी प्रोफेशनल सर्विस देता है, उसका काम है सर्व करना। डॉक्टर का काम है इलाज करना, लॉयर का काम है किसी निर्दोष को बचाना, सीए का काम है हिसाब किताब करना, सीएस का काम है कंपनियों को देखना। लेकिन मैनेजर तो बैठा प्रॉफिट कमाने के लिए, तो ये कैसे सर्विस मोटिव के बारे में सोचेगा? तो ये वाला फीचर भी प्रेजेंट नहीं है। एक फीचर प्रेजेंट है देखो, बाकी फीचर प्रेजेंट नहीं है।
लास्टली बात करते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन की। जब आप प्रोफेशनल बन जाते हो तो क्या आपको अपनी एसोसिएशन का मेंबर बनना होता है। जैसे अगर आप डॉक्टर बन गए तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में होगा, वहां से रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस मिलेगा, तब जाके डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। लॉयर बन गए तो बार काउंसिल है, ठीक है। अगर तुम सीए बन गए तो आईसीएआई है। इन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए बिना इन प्रोफेशन को कैरी नहीं कर सकते। मैनेजमेंट की भी कुछ एसोसिएशन है, जैसे एआईएमए है और कुछ वॉलंटरी एसोसिएशन है, पर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो ये वाला फीचर भी बेटा प्रेजेंट नहीं है। तो एक फीचर प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट अ फुल प्रोफेशन। तो इतना जब आपने सार पढ़ा तो इससे अपनी समरी क्या बन के निकली उस पर आ जाते हैं अपन। साइंस की बात करें तो इन एग्जैक्ट साइंस है, इसको तुम सोशल साइंस भी बोल सकते हो। आर्ट है कि नहीं, तो आर्ट बेटा कंप्लीट आर्ट है। प्रोफेशन की बात करें, नॉट फुल्ली अ प्रोफेशन। क्वेश्चन भेज रहा हूं, इसके बना के देना, ज्यादा से ज्यादा फोकस वैल्यू बेस्ड पे करो, तभी जाके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। आज के लिए काफी है, ये पढ़ो आप लोग।